आज जो अपन स्टार्ट करने वाले रहेंगे वो रहेगा सी बॉन्ड। अब यहाँ पे सी बॉन्ड क्या है? सी बॉन्ड एक आप ये समझ सकते हो, सी बॉन्ड पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो बेसिकली एडवांस स्टैटिस्टिकल चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका जो मेन यूज किया जाता है वो इन डेप्थ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। जब आपको बहुत इन डेप्थ विजुअल्स क्रिएट करने होते हैं, वो भी एडवांस स्टैटिस्टिकल विजुअल। और स्टैटिस्टिकल विजुअल में तीन विजुअल सबसे मेन रहेंगे यहाँ पे: हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर। ठीक है, ये तीन चार्ट पे अपन सबसे ज्यादा काम करेंगे, इसलिए अपन ने प्रीवियस क्लास में तीनों को बहुत ज्यादा डिटेल में देख लिया था। अब सी बॉन्ड को इस्तेमाल करने के लिए अपन सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, और इसको इंपोर्ट करने के लिए जो कोड अपन इस्तेमाल करते हैं वो रहेगा इंपोर्ट सी बॉन्ड एज एसएनएस। अब ये जो सी बॉन्ड है ये बहुत डिफरेंट नहीं है। ये जो सी बॉन्ड की जो लाइब्रेरी बनी है वो बनी है मैटप्लॉटलिब के ऊपर, इसलिए इसे बोलते हैं सी बॉन्ड इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। मतलब काइंड ऑफ मैटप्लॉटलिब एक बहुत वास्ट लाइब्रेरी है, और जो सीबॉन है वो उसी के ऊपर बनी है। मतलब काइंड ऑफ उसी के ही कंटेंट को ही उसने इस्तेमाल करके खुद को क्रिएट किया। तो जितनी भी चीज अपन ने मैटप्लॉटलिब में सीखी है वो सारी की सारी अप्लाई किस में हो जाएंगी? सीबॉन पे। अगर सीबॉन के चार्ट के ऊपर टाइटल देना है तो अपन मैटप्लॉटलिब के कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबॉन के को कलर देना है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स लेबल देना है, वाई लेबल देना है, साइज वगैरह कंट्रोल करना है, तो हर एक चीज अपन इस्तेमाल कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब। मतलब जितनी भी चीज अपन ने कोड देखा था कि उसका साइज का कोड, बेसिकली जो चार्ट का कोड है वो बस सीबॉन का होगा। बाकी लेबल्स वगैरह पीएलटी डॉट शो वो सब चीज मैटप्लॉटलिब की ही अपन यूज करेंगे यहाँ पे। बस चेंज होगा तो इतना कोड चेंज होगा अपना। ठीक है, सबसे पहले अपन ने इसको इंपोर्ट किया। इसमें अभी सीबॉन में थीम सेट करने का है, तो थीम थीम अपन अभी थोड़ी देर बाद सेट करेंगे। अभी आपको पहले बेस थीम दिखा देते हैं कि बेस थीम कैसे दिखती है, पूरी मैटप्लॉटलिब जैसे दिखेगी। और फिर अपन सीबॉन की खुद की इनबिल्ट थीम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा अपन ने इस्तेमाल कर लिया सबसे पहले तो कार के एवरेज का। और सीबॉन्ड क्या है? सीबॉन्ड आपको प्रैक्टिस करने के लिए डेटा सेट भी देता है। मतलब कि आप विजुअल्स क्रिएट कर सको, इसलिए बहुत सारे डेटा सेट देता है आपको। आप डायरेक्टली सीबॉन्ड को इंपोर्ट करके उन डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट से। एट द एंड रहेगा, मतलब हमेशा हर कोड में नहीं रहता, बट किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो तो बेस्ट रहता है कि चारों लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट कर लो, क्योंकि आपको नहीं पता कब किसका जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे आप एक फंक्शन देखो, एस एन एस डॉट लोड डेटा सेट। लोड डेटा सेट एक ऐसा फंक्शन है जो इंटरनेट से इस डेटा को डाउनलोड कर लेता है आपके लिए। मतलब पहली बार में तो आपको इंटरनेट थोड़ा बहुत लग सकता है, बाकी तो ऐसे काम चल रहा है। जैसे टिप्स है, तो टिप्स नाम का जो डेटा है वो मेरे पास था नहीं, बट ये इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दे देगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या लगाते हैं अपन? लोड डेटा सेट और टिप्स। तो एक टिप्स करके डेटा सेट है, इसमें भी क्या है बेसिकली, रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में कितने का बिल बन रहा है, जितने भी मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं उनका बिल, वो कस्टमर कितनी टिप देता है, वो जो पर्सन है जो हेड है उसका जेंडर क्या है, वो स्मोक करता है नहीं कर रहा, वो किस डे पे आया, किस टाइम पे आया उस डे के, और कितनी उसकी फैमिली, उसका जितने लोग उसके साथ आए थे उनकी फैमिली का साइज कितना था। नहीं, फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। टिप्स में आप बहुत सारे डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने उसके ऊपर एक फंक्शन है गेट डेटा सेट नेम, तो ये इतने सारे जो नेम्स दिख रहे हैं आपको, ये सब डेटा सेट्स आप डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट। कार क्रैशेस का, डायमंड का, डॉट्स का। तो अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करना है डेटा एनालिटिक्स की, तो आप एसएनएस को भी यूज कर सकते हो। ये सारे डेटा सेट आपको बिना फाइल के भी मिल जाएंगे। हाँ, सी बॉन्ड के अंदर पहले से ये सारे डेटा सेट है, और डायरेक्टली यूज कर सकते हो इनको। और स्टोर वाले को ले लिया। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहला देखते हैं यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाने का। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए अपन जिस मेथड का यूज करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है मैटप्लॉटलिब से।
इसमें अपने को पहले डेटा को प्रिपेयर करना नहीं पड़ता, मतलब डेटा को प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती मैटप्लॉटलिब पे काम करते टाइम। आप डायरेक्टली डेटा को प्लॉट करते हो। डायरेक्ट कैसे? आप सीबॉन में हर एक चार्ट का एक फंक्शन है। जैसे हिस्टोग्राम बनाना है तो उसका फंक्शन है स्कैटर प्लॉट। सबके नाम भी बहुत कॉमन है, सबके आगे बस प्लॉट लगा दो। हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्ट प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, पाई प्लॉट, लाइन प्लॉट, तो इन सब के आगे बस प्लॉट लगा दो। तो अपन बस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको फिर अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो बहुत कॉमन मिलेंगे आपको। सबसे पहला मिलेगा आर्ग्यूमेंट डेटा। डेटा वाला जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें अपने को मेनली अपना डीएफ पास करना पड़ता है। जो डेटा फ्रेम है वो अपन उस फंक्शन को दे देते हैं। कॉमनली इसमें अपने को एक्स एक्सेस मिलेगी। ये एक्स के अंदर जो भी अपन रखेंगे वो एक्स एक्सेस के लिए प्लॉट करने के लिए अपन बताते हैं। जैसे बार चार्ट बनाना है तो एक्स में बार चार्ट रखने के लिए कौन सी कैटेगरी रखना है। हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, जिसमें भी एक्स में रखना है वो कॉलम का नाम पास कर दो। और वाई के अंदर कॉलम जिसको आपको वाई एक्सेस पे रखना है। फिर कलर वगैरह भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ एडिशनल मिलेंगे अपने को, वो अपन आगे चल के डिस्कस करते हैं करके। अभी के लिए सबसे मेन जो है आपको हमेशा मिलने वाले हैं वो डेटा में डेटा एक्स और वाई। ये आपको हमेशा हर फंक्शन के अंदर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन ने एसएनएस में हिस्ट प्लॉट मतलब हिस्टोग्राम बनाया, डेटा में टिप्स का डेटा रख दिया और एक्स एक्सिस में टिप रख दी। तो उसने टिप वाले कॉलम को लिया और उसका हिस्टोग्राम बना दिया। तो इसका आउटपुट जो आया वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर टू मैटप्लॉटलिब जैसे ही है। ठीक है, इसको बना के देखो। हाँ, ये वाला जो डेटा है ना टिप्स, टिप्स उस डेटा फ्रेम का नाम है कि कितनी टिप्स दी गई है, और टिप उसके अंदर का कॉलम है कि कितना टिप का अमाउंट था वो। बन गया। आपने सब रन कर दिया क्या? हाँ, आपने वो ये रन कर दिया ना ऊपर वाला। अब जैसे ये जो था ये डिफॉल्ट है, ये इसकी डिफॉल्ट थीम सेट थी। अगर इसमें थीम सेट करने का एक फंक्शन होता है जिसमें इसके जो फ्यूचर वाले जितने भी चार्ट्स होंगे उन पे एक स्पेसिफिक थीम अप्लाई होती है। से ये वाला जो फंक्शन है अगर इसको कभी भी आपने कॉल कर दिया एस एन एस डॉट सेट थीम, तो इसको कॉल करने के बाद जितने भी मतलब चार्ट्स आप बनाओगे सब में एक डिफॉल्ट थीम सेट हो जाएगी पहले से। तो आपको काइंड ऑफ फॉर्मेटेड मिलते हैं थोड़े से अच्छे। इसमें एक थीम है डार्क ग्रिड। तो इसको कॉल करने के लिए फंक्शन में एस एन एस डॉट सेट थीम करके फंक्शन कॉल किया और उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर दिया डार्क ग्रिड। तो जैसे इसको रन करोगे, हाँ और भी है। हाँ, उनके नाम लिखने पड़ते हैं आप एज अ टेक्स्ट। जैसे एक वाइट ग्रिड है, एक डार्क ग्रिड है, और ये भी इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। सब एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ही ज़्यादा अच्छी दिखती है, डार्क ग्रिड। हाँ, तो आप सारी एक्सपेरिमेंट खुद से करना चाहो तो कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो है वो डार्क ग्रिड है, जो कि ये वाली। तो आप जितने भी चार्ट देखोगे डार्क ग्रिड में मिलेंगे आप। नहीं, मेटप्लॉटलिब में थीम वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ये सब जो है ये सी बॉन्ड में मिलेगा आपको। एक तो थीम वगैरह सेट करने का, चार्ट्स थोड़े से ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, और फॉर्मेटिंग वगैरह सी बॉन्ड पे ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और कुछ एडवांस फीचर हैं जो अपने को यहाँ पे मिलते हैं, अपने को मेटप्लॉटलिब में नहीं मिलते।
करके देखा इतना थीम सेट करने के बाद से रन करने का। अब एक एक करके इसके एडिशनल फीचर्स देखते हैं। जैसे ये वाला जो है ये सबसे बेस वर्जन पे है, कि अपन ने जो हिस्टोग्राम बनाया वो बस उसमें बार्स दिख रहे हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड डायमेंशन को ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी ये हिस्टोग्राम सिर्फ टिप के बेस पे बन रहा है, बट अगर इस पे एक और डायमेंशन ऐड कर दिया अपन ने कि अलग अलग कैटेगरी के बेस पे बनाना है, तो उसके लिए अपन ह्यू पास करते हैं। अगर अपन इसमें एक कैटेगोरिकल कॉलम दे दिया तो ये क्या करेगा, हिस्टोग्राम तो बनाएगा, बट एक ही हिस्टोग्राम में जैसे यहाँ पे जेंडर पास किया, सेक्स, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का है, तो एक ही हिस्टोग्राम में वो दो को प्लॉट करेगा। हाँ, चार्ट के अंदर चार्ट्स नहीं, चार्ट के अंदर कैटेगरीज डिवाइड कर दिया। हाँ, वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दिया उसने, बट आप देखो उसमें एक ही चार्ट में उसने दो चीजों को प्लॉट कर रहा है वो। हाँ, जैसे फीमेल का आप देखोगे थोड़ा सा ऑरेंज कलर है और मेल के लिए ब्लू कलर रखा है उसने। तो ये जो ब्लू कलर है वो फ्रंट में है, ठीक है, और उसके बैक में ऑरेंज कलर का है शीट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो था चार्ट ये फीमेल का था, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये मेल का है। अब मेल का उसके सामने खड़ा रखा था इसलिए थोड़ा कलर डिफरेंट दिखेगा। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कौन सा चार्ट किसका। किसमें ये ऑरेंज नहीं है, ये उसके पीछे है, इसलिए वो थोड़ा सा शेड इसका ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आपको तीन शेड दिख रहे हैं क्या इस डेटा में? तीन शेड दिख रहे हैं या दो शेड दिख रहे हैं? दो है। एक फीमेल का, हालांकि इधर पे तीन दिख रहे हैं, एक ये डार्क वाला, एक ये वाला और एक ब्लू वाला। बेसिकली ब्लू और यही है, बस वो जब ओवरलैप हो जा रहा है तो ये वाला कलर नहीं बन रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे कार वाला डेटा था, कार वाले डेटा में अपन प्लॉट करके देखते हैं। कार वाले में और अच्छे से समझना, ठीक है। कार वाले में अपने को देखना था यहाँ पे हॉर्स पावर। अपन हॉर्स पावर को एनालाइज करते हैं, हॉर्स पावर का हिस्टोग्राम बना के। और ये जो ओरिजिन है इसका बनाया था क्या, हॉर्स पावर और ओरिजिन को एनालाइज करके देखते हैं। तो अपन ने एस एन एस डॉट हिस्ट प्लॉट किया, डेटा दिया इसको कार का, और एक्स एक्सिस में हॉर्स पावर है। तो ये अभी बेस वर्जन पे बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अपन ने यू पास करा ओरिजिन, तो यहाँ पे एक अलग दिखेगा। आप देखोगे जो थ्री वाला जो ओरिजिन है उसका डार्कर कलर है, उसके ज्यादातर यहाँ पे कंसंट्रेशन। जो ये वाला है उसका भी कंसंट्रेशन लगभग यहाँ पे है, और थ्री वो जो वन वाली ओरिजिन है उसका हिस्टोग्राम थोड़ा सा आगे तक के जा रहा है। ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे तो 1 2 3 लिखा है, बट रियल डेटा में कंट्रीज हैं। वन एक अलग कंट्री का नाम है, टू एक अलग कंट्री है, और थ्री एक अलग कंट्री है। इस ओरिजिन की कार थी। अब ये सब इसमें आगे दिख रहा है, अपन को इसको थोड़ा क्लियर दिखाना है तो plt डॉट शो लगा। आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार। जैसे यहाँ पे अगर ये डार्क ब्लू वाले का देखा जाए तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ कुछ ऐसा है। तो ये जो अभी अपन ने एक स्मूथ लाइन क्रिएट करी इसका डिस्ट्रीब्यूशन को एक ऑन एन एवरेज रीड करने के लिए, इसको यहाँ पे के डी कहते हैं, ठीक है, कर्नल डेंसिटी। अब इस कर्नल डेंसिटी को अगर अपन ऑन कर देते हैं, मतलब ट्रू कर देते हैं, तो ये चीज होती है। जैसे इसमें अपन ने डेटा में टिप्स वाले को दिया, टिप दी, केडी को ट्रू कर दिया और ह्यूमन सेक्स दे दिया, तो यहाँ पे अपन को दोनों की एक स्मूथ लाइन भी मिलती है।
कि फीमेल के लिए एक ऑरेंज कलर की उसने लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया और मेल के लिए अलग। ये चीज अपन इसके साथ भी कर सकते हैं, ये कार वाले में भी। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स रहता है। जैसे इस कार वाले डेटा में अपन ने ओरिजिन को रखा था, ओरिजिन को और एनालाइज करने के लिए अपन ने के डी इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, तब यहाँ पे सबका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएगा वो, कि ब्लू लाइन अलग दिखेगी, डार्क लाइन अलग, और सबका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिखेगा। क्योंकि ब्लैक ये 3 का है, 3 के लिए उसने ब्लैक रखी, इसके लिए 2 के लिए ये वाली लाइन रखी, इसलिए ये लाइन। ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन मुझे नंबर तो हुआ है। हाँ पे ग्रे दिखा मतलब लग रहा है। हाँ, ये लाइन के लिए उसने ब्लैक ले लिया। सर मतलब कौन सी लाइन किसके लिए नहीं लिया नहीं, है? बताता नहीं। नहीं बताता ना, वो तो दिख रहा है, देख के समझ में आ जाएगा। कलर दिख रहा है कौन ले रहा है? हम्म। पीछे दिख रहा है लेकिन लाइन में उसका कलर में पूरा ब्लैक जैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, उसमें इतना कोई वो नहीं है कि इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है ना, तो ठीक है, इतना कुछ नहीं है, बट ये लाइन इसके लिए ही बनी है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड वाले से तो थर्ड वाले की अलग। जैसे कुछ और में देखते हैं, वेट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो वेट में थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है आपने, मतलब जो ओरिजिन 1 वाली जितनी भी हैं, उसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा कि उसका वेट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहा है पूरे इस एरिया पे। मतलब जो कंट्री यहाँ पे थी, उस कंट्री मतलब 2000 से लेके 4500 तक की उसकी ऑन एन एवरेज जाती है कार्स, उसका वेट। ये जो कंट्री 3 है, उसकी कार का वेट लगभग सिर्फ 2 से 2.5 तक के ही रहता है। तो इस तरीके से अपन एक ही हिस्टोग्राम में अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं, ये किस कंट्री का कितना। अगर अपन यू पास नहीं करते तो अपने को काइंड ऑफ एक बहुत बेसिक सा चार्ट मिलता, और के डी ट्रू कर देते तो इन जनरल तीनों का एग्रीगेट दिखाता। हाँ, यू में अपन एक और डिटेल को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो डिटेल्स वगैरह भी ऐड हो जाती कर्नल डेंसिटी। ये भी आपको हर जगह मिलेगी, मतलब केडी तो हिस्टोग्राम का ही है, यू तो हर तरफ मिल जाएगा। यू से अपन अलग अलग कैटेगरी को सेपरेट करते हैं डेटा के अंदर। ठीक है, अगला देखें। अब अगला है स्कैटर प्लॉट चार्ट। स्कैटर प्लॉट चार्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको बनाने का तरीका भी काइंड ऑफ पूरा सिमिलर है। एसएनएस के अंदर स्कैटर प्लॉट को कॉल किया इस बार, डेटा को बता दिया कार, तो इसने स्पेसिफिकली कार का डेटा को फेच किया। एक्स एक्सेस में हॉर्स पावर रख दिया, क्योंकि हॉर्स पावर के बेसिस पे अपन कुछ देखना चाहते थे, और किसको, माइलेज को। तो ये वाला चार्ट अपन ने कल बनाया था उसमें, मेट प्लॉट लिप में, आज अपन सीबॉन पे बना रहे हैं। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, कलर वगैरह ग्रीन दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, और पीएलटी डॉट शो करके इसे रन करो। तो इसने इस तरीके का चार्ट बनाया। दोनों ही सिमिलर चार्ट बनाते हैं, बट मैटप्लॉटलिब से बस काइंड ऑफ कह सकते हो 19-20 का फर्क पड़ता है। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा बनाता है, बट इसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है, मतलब इसमें और ज्यादा चीजें एडिट कर सकते हो आप। जैसे इसमें ग्रीन की जगह अपने ग्रे कर दिया, तो ग्रे कलर के डॉट्स आकर। कैसा रेड ग्रीन ब्लू का मतलब? वो तो आरजीबी तो वो रहता है, वो डिफरेंट चीज है। ये भी ह्यू चलता है इसमें भी। जैसे इसमें अपन ने ह्यू में पास कर दिया नंबर ऑफ सिलेंडर्स। आपने एक रिलेशन देखा होगा नंबर ऑफ सिलेंडर्स का, कि जितने सिलेंडर की कार होगी वो उतने ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करती है।
तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखेगा, जितनी भी 8 और 6 सिलेंडर वाली कार्स थी वो सबके डॉट्स आपको नीचे दिख रहे हैं, क्योंकि इनका माइलेज 15-20 से ऊपर जाता ही नहीं है। और जो 3 और 4 सिलेंडर की कार थी उनका माइलेज सबसे अच्छा जा रहा था। तो इस तरीके से अपन ह्यू पास करके स्कैटर प्लॉट चार्ट में भी अलग अलग वो देख सकते हैं रिलेशन। अभी तक बेसिक चार्ट बन रहे थे, बेसिक चार्ट में अपने को क्लियर आइडिया तो लग रहा था कि जैसे जैसे हॉर्स पावर इंक्रीज होगी वैसे वैसे माइलेज गिरता है। बट इसमें जैसे अपन थर्ड डायमेंशन ऐड कर देते हैं ना, तो और इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं इसमें कि हॉर्स पावर बढ़ाने के लिए आप देखोगे कि इंजन में नंबर ऑफ सिलेंडर इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ सिलेंडर जैसे इंक्रीज होते हैं वहां पे उसका फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है और उसकी हॉर्स पावर इंक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज हो जाता है और ये हॉर्स पावर इंक्रीज हो जाता है। आपको चीज़ों का रिलेशन चेक करना है तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। आगे समझ में वाले। और एक और होता है, जैसे यहाँ पे इसने खुद से डिसाइड किया ये पिंक कलर का, ये ग्रे कलर का, ये ब्लैक कलर का, डार्क ब्लू कलर का। आप है ना यहाँ पे कलर पैलेट करके मिलता है। कलर पैलेट क्या होता है पता है? जैसे आपने कभी वो देखा है कि एक पर्सन ऐसे एक पेंटिंग बना रहा होता है और उसके हाथ पे एक प्लेट रहती है जिसमें अलग अलग कलर्स रहते हैं, इसको कलर पैलेट कहते हैं। तो कलर पैलेट अपने सीबॉन में जो देंगे अपन, तो वो डिफरेंट कलर को डिफरेंट अलग अलग इसकी पैलेट रहेगी वो, तो फिर इसी का यूज करके वो कलर देता है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग हैं, जैसे ऊपर यहाँ पे कमेंट में लिख दिए, ये सारे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3-2-1 को इसने ये किया है। अब प्लाज्मा ये सब, रॉकेट, ये सब पास करोगे ना तो अलग अलग वो एडजस्ट कर लेता है, वो पूरी पैलेट है। जैसे 4 कैटेगरी होंगी तो एडजस्ट कर लेगा, 5 कैटेगरी होंगी तो एडजस्ट कर लेता है। हाँ, से रॉकेट लिखते हैं तो रॉकेट में उसने ये वाली बना दी। हाँ, ये इंटरनेट से ही देख के लिखे थे तो। हाँ, बल्कि आप इंटरनेट पे खुद सर्च करोगे ना सीबॉन के अंदर पैलेट कौन कौन से होते हैं, तो आपको सजेस्ट कर देगा बहुत सारे इंटरनेट पे। इवन आप खुद के लिए कस्टमाइज भी कर सकते हो। कस्टमाइज करने के लिए अगर आपको खुद का कस्टम बनाना है, कस्टम पैलेट, तो उसके लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है। अब डिक्शनरी आपको क्लियर है? यहाँ पे अपने पास देखो ओरिजिन है, ओरिजिन के बेस पे अलग अलग कलर किया जा रहा है। तो ओरिजिन में वैल्यू क्या है, 1, 2 और 3। अगर 1 को कुछ कलर रखना है, 2 को कुछ और कलर करना है, 3 को कुछ और कलर करना है, तो उसकी एक डिक्शनरी बना दो। जैसे कलर नाम की मैंने डिक्शनरी बना दी, और इसमें 1 के अंदर रख दिया ब्लैक, 2 के अंदर रख दिया येलो, 3 के अंदर रख दिया अपन ने, और पैलेट में अपन खुद की पास कर दो। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। कर रहा है। तो अपन ऐसे खुद के कस्टम कलर भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मेल को अगर आपको ब्लू कलर का दिखाना है, फीमेल को पिंक कलर का, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए बस एक डिक्शनरी बनाना है, मेल को कौन सा कलर, फीमेल को कौन सा कलर। ये पैलेट थी ना, तो उसको अपन एक पैलेट दे दी कि ये ऑलरेडी इसके अंदर क्या चीज। हाँ, ये कलर को तो समझता है, येलो समझता है, ब्लैक समझता है, ब्लू समझता है। अगर आप कस्टम भी करना चाहते हो तो यहाँ पे हेक्स कोड पास कर दोगे तो वो भी समझता है। हाँ, हर एक चीज समझता है। ऐसे तो बहुत सारी होती है, मतलब सी बॉन्ड में आपको एडिटिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे।
जैसे इसी को टिप के बेस पे होता है, जैसे अगर आपको टिप पे इंसाइट देना है कि मेल ज्यादा टिप देते हैं या फीमेल ज्यादा टिप देती है, तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों है। तो अगर अपन, हाँ हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं और स्कैटर प्लॉट भी बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट बनाया और डेटा दिया इस बार टिप्स नाम का, एक्स में रखा। नहीं नहीं, एक्स में अपने को पहले टिप्स के कॉलम्स तो देखें क्या क्या है। एक्स में अपने को दो न्यूमेरिकल फील्ड चाहिए होती है, तो अपन टोटल बिल और टिप का रख सकते हैं, क्योंकि ये तो कैटेगोरिकल कॉलम हो जाएगा। तो अपन ने रख दिया टोटल बिल को, कि जिसका जितना ज्यादा बिल बन रहा था क्या उसके बेसिस पे वो कितना टिप देता है, तो टिप को रख दिया। और फिर यू में क्या रख दिया, यू में अपन ने रख दिया सक्सेस। तो ये बन रहा है, हालांकि दोनों ही एकदम बराबर हैं, जो जितना ज्यादा बिल पे करता है उतना ज्यादा वो। अब अपन नहीं चाहते कि, अपन चाहते कि ब्लू और ये पिंक हो, तो मेल के लिए ब्लू है और पिंक फीमेल के लिए पिंक। तो इसके लिए अपन एक पैलेट बना दी, ठीक कलर नाम से बना देते हैं इस बार। तो इसमें यहाँ पे बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मेल कैपिटल एम के साथ लिखा है, जैसे लिखोगे वो वैसे ही असाइन करेगा। तो मेल के लिए रखना था अपने को, या फिर इंटरनेट पे आप कुछ और भी सर्च कर सकते हो। और फीमेल के लिए रखना था अपने को, अच्छा पहले डिटेल्स, ठीक है यार। अब पिंक में वो बहुत ज्यादा ही वो है, की जगह अपन, हम्म, हाँ वो इतना ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा, ब्लैक में थोड़ा बहुत दिख जाता तो। हाँ रेड वगैरह भी दे सकते हो, जैसा आप देना चाहो उसके ऊपर रहता है। इसमें और भी चीजें होती हैं, इससे एक शायद भूल जाए, क्या रहता है, अल्फा करके कुछ रहता है। ठीक है, इस पे नहीं दिख रहा, नीचे कहीं पे रहता है, किसी ना किसी में तो रहता है। ठीक है, किस तरीके से अपन इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कलर पैलेट को भी। अब लाइन और बॉक्स बार ये सब इतना ज्यादा यूज भी नहीं आते, क्योंकि लाइन और बार ये सब उसमें ज्यादा अच्छे बनते हैं मैटप्लॉटलिब पे। बट यहाँ पे बनाना बहुत ईजी है। लाइन प्लॉट के लिए अपन ने ऐसे सी बॉन्ड में एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट को कॉल किया, डेटा में टिप्स दिया, एक्स एक्सेस में साइज रख दिया, और वाई एक्सेस पे टिप रख दी, और इसको रन किया। तो ये बता रहा है कि कितने पर्सन आते हैं, कितने साइज की फैमिली आती है, और वो ऑन एन एवरेज टिप कितनी देते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये एवरेज लेता है, ठीक है। तो एवरेज टिप अगर कोई एक पर्सन आता है तो 1.5 के आसपास देता है, 2 के आसपास, 3 के आसपास, 4, 5, 6। तो ये एवरेज है। अगर इस एवरेज को हटा के आपको कुछ और भी करना रहता है, तो वहां पे एक और आर्ग्यूमेंट होता है, एस्टिमेटर। एस्टिमेटर को बदलना पड़ता है, तो अपन अभी नीचे देखेंगे कि कौन सा एग्रीगेट लगाना है वैल्यू पे। हाँ एक्स और वाई की वैल्यू देता है, वेट करने के लिए। हाँ, बेसिकली अपन जैसे अपन अगर कैटेगरी वाइज सेल्स, टोटल सेल्स दिखाते हैं, कैटेगरी वाइज टोटल सेल्स, ठीक है। तो अपन कैटेगरी को कहाँ रखते हैं मेजरली, एक्स पे। तो अपना एक्स इक्वल्स टू कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। वाई पे किसको एनालाइज करना है, सेल्स को। तो वाई में अपन ने सेल्स कॉलम दिया,
अब जो एस्टिमेटर है, एस्टिमेटर ये टोटल होता है, तो एस्टिमेटर बेसिकली अपना सम है। ये एस्टिमेटर में आप सम डाल सकते हो, काउंट डाल सकते हो, मिन डाल सकते हो, मैक्स डाल सकते हो, एवरेज के लिए मीन डाल सकते हो, ये सब डाल सकते हो। ठीक है। तो आ गया। हाँ, ग्राफ में किस लाइन में लाइन में ऐसे शो कर रहा है कि सबसे पहले तो साइज जो था, साइज एक कंटिन्यूअस वेरिएबल था, इसलिए उसने वन फैमिली, फैमिली विद 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4, 5, 6 इसको लाइन में लिख दिया। जो वन फैमिली आया उसकी एवरेज टिप कितनी निकली, तो एवरेज उसकी निकली थी 1 पॉइंट कुछ कुछ कर, तो उसने यहाँ पे डॉट लगा दिया होगा। 2 फैमिली वाले की एवरेज कितनी निकली होगी, इतनी। 3 वाले की इतनी, 4 वाले की इतनी, 5 वाले की इतनी और 6 वाले की इतनी। अब लाइन प्लॉट क्या करता है, इन सब डॉट्स को कनेक्ट कर देता है और एक स्मूथ लाइन बना देता है। तो ऐसे आए। इसी चार्ट में अगर बार चार्ट में बनाया होता तो अपने को कुछ ऐसा दिखता, ऐसा दिखता बार चार्ट। नीचे आप बना के देख सकते हो बार चार्ट भी, वैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसका बस नाम बदलना रहता है, बार प्लॉट। तो देखो उसने बार प्लॉट बना, सिर्फ नाम बदला है, बाकी पूरा डेटा एग्जिट इज। तो ऐसे होता है, बस उसका नाम चेंज कर दिया तो उसी डेटा को लाइन प्लॉट में बना। ठीक है, इसको बना के देखो। हाँ, इसमें एस्टिमेटर बाय डिफॉल्ट मीन पे रखा था, वो नीचे अपन देखेंगे एक एक करके एस्टिमेटर को। एक लाइन को बेसिकली, एक लाइन को बनाने के लिए 3 चीज़ों की तो जरूरत पड़ती ही है, मतलब इन बिना इन तीनों के काम नहीं हो सकता। हाँ, उसका डेटा एक्स में और वाई में। अच्छा, कुछ लोग इसको कट डाउन करके 2 में कर सकते हो, बट 2 में करने के लिए आपको एक्स में जो वो साइज दे रहा है ना, तो एक्स में अपने को डी एफ और फिर साइज ऐसे देना पड़ेगा। तो फिर अपन सिर्फ एक्स और वाई को दे के भी काम कर सकते हैं, तो अपने को डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस टेबल इस डाटा में इतने सबसे पहले मतलब एक से है क्या साइज ये मतलब डेटा एस एन एस डॉट लाइन प्लॉट एक्स इक्वल टू डी एफ डॉट साइज कॉमा वाई इक्वल टू डी एफ डॉट टिप। हाँ, डी एफ टिप्स नाम देने की जरूरत नहीं है, बट वो इतना ज़्यादा मतलब रीड करने में इतना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे क्लियरली समझ में आता है डेटा फ्रेम कौन सा यूज किया है, और बाद में फिर आप डायरेक्टली कॉलम के नेम को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उसको डेट को बना के देखा था, ऑर्डर डेट के बेस पे एक बार मंथ वाला, तो पहले तो मंथ को प्रॉपरली क्रिएट किया और फिर मंथ वाइज टोटल सेल्स निकाली और एस्टिमेटर में आप सम लगा दी। तो अब ये जो बन रहा है ये मंथ वाइज टोटल सेल्स बता रहा है। हाँ, वो जो लाइन प्लाट है वो 1 बाय 1 ऑर्डिनेंस चालू है, और जो बार प्लाट है वो 0 से कहाँ पे? इसके ऊपर ये 1 1 से चालू हो रहा है, और सेम अपने बार प्लाट भी बनाया था ना, हम्म उस बार बनाई थी। जीरो से हो रहा है सर, ऐसा क्यों से? ओरिजिन कहाँ 0 से शुरू हो रहा है, 1 से ही तो हो रहा है। नहीं एक वाला पीक वाला जो है 0 1 से हो रहा है, और ये वाला 1 से हो रहा है सब। सर देखिए ये दोनों कंपेयर करेंगे, हाँ, 0 1 1 जो भी टी जा रहा है साइन जा रहा है, सेम लाइन। ये वाला। हाँ, इसके क्रॉस में देखिए 0 1 जा रहा है। अच्छा, ये 0 1। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली करता है ये एडजस्ट, ये अपने को इतना ज़्यादा वो इम्पेक्ट नहीं करना। अच्छा, और लाइन वाला कहाँ से जा रहा था, लाइन वाला 1 से जा रहा था। हाँ ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे 0 होता बट 0 को प्लॉट नहीं किया उसने। और हाँ, वो लेकर नहीं, वो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं है, वो अपने आप खुद से एडजस्ट कर लेगा वाई एक्सिस को।
ठीक है, यहाँ पे भी आप देखना एस्टिमेटर जो लगा हुआ है वो एवरेज था कि ऑन एन एवरेज दो वाले फैमिली ने 2.5 के आसपास टिप दी है, बट इसी में अगर मैंने एस्टिमेटर को चेंज करके सम पे कर दिया, तो फिर सेम चार्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा। अब इसमें ये टोटल पे दिखा रहा है क्योंकि एस्टिमेटर पे अपन ने क्या डाल दिया, टोटल। तब वो ये जो साइज रखा है साइज के बेस पे टोटल कर रहा है। तो 1 वाली फैमिली में बहुत कम आए, 2 वाली फैमिली बहुत ज्यादा आई, इसलिए उनका बिल लगभग टोटल मिला के 400, फिर 3, फिर 5, फिर 6 और 6। अगर इस पे अपन मिन वगैरह लगा देते तो फिर वो मिनिमम पे होता कि मिनिमम से मिनिमम कितना डॉलर गया है। इसे मैक्स पे कर देते तो मैक्स कर देता, अपन ऐसे सम पे कर। ठीक है, एस्टिमेटर का काम आया समझ में। एस्टिमेटर क्या कर रहा है, यहाँ पे ना तो कोई ग्रुप बाय लगाना पड़ता है आपको ना कुछ, और डायरेक्टली अपन चार्ट बना सकते हैं। अच्छा, इसमें अपन ये भी कर सकते हैं, इसमें ह्यू वगैरह भी ऐड करके देख सकते हैं शायद, ह्यू अगर काम करता है तो डे की लगा दो, किस दिन कौन कितना आया, तो ये भी बना सकते हैं कि 2 वाले फैमिली मेंबर फ्राइडे के दिन बहुत कम आता है, सैटरडे संडे को सबसे ज़्यादा आता है। अब आप सैटरडे थर्सडे फ्राइडे को अलग अलग कलर भी दे सकते हो, वो आपको। तो सीबॉन के साथ ये अच्छा है कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है ना वो इंटरचेंजेबली किसी भी चार्ट में काम कर सकते हैं। जैसे ह्यू जो है वो ह्यू स्कैटर पे भी काम करेगा, आपका बार पे भी काम कर लेता है, हिस्टोग्राम पे भी काम कर लेता है, बॉक्स पे भी काम करेगा, वो सब पे काम कर जाता है। बस मोस्ट कॉमन यहाँ पे कुछ कुछ ही हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, वो ये सारे हैं। वैसे इनको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसको अपन यू कर सकते हैं। नहीं नहीं, सर जैसे मान लीजिए अभी तो हम फ्रेशर हैं कि जॉब और तो बात की बात करें, बट इससे हमें कहीं जाना है और बोलना है कि हमें आपका डेटा चाहिए, हम अपना एनालिसिस करेंगे तो देगा वो डेटा। वैसे तो कोई नहीं देता। प्राइवेट कंपनी का डेटा तो आपको तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल में वहां पे जाके काम करोगे, और वो भी उतना ही डेटा देंगे जितना आपको काम करने के लिए जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये इंटरनेट पे जो अवेलेबल फ्री डेटा सेट्स होता है ना उन्हीं का यूज करना पड़ता है। हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, एक्चुअल में भी वही डेटा रहेगा, बस नाम बदलेंगे। यहाँ पे भी वही है, बस नाम कंप्यूटर जनरेटेड है। बाकी अमाउंट वगैरह ये सब आप अलग अलग टाइप के डेटा तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कहीं पे भी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बाकी के देखते हैं। अपन ने केडीई देखा था, मतलब हिस्टोग्राम जब बनाते हैं तो वो डेंसिटी बताने के लिए एक डेंसिटी कर्व बनाता है। ठीक है, एक्चुअल में उसका एक सेपरेट प्लॉट ही बनता है। वो तो ऐसा है कि ये वाला प्लॉट आपको बार मतलब हिस्टोग्राम में भी मिल जाता है, बट ये इसका प्लॉट डिफरेंट है। ये कर्नल डेंसिटी कर्व है। ये जो होता है ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे काम करता है। ये जो कर्व बन रहा है ये आप देखोगे ये वही कर्व है जो हिस्टोग्राम बनाते वक्त देखा है अपने को। तो अपन ने एसएनएस में केडी डाला और एक्स में डाल लिया टिप्स का टोटल बिल। तो ये बता क्या रहा है एक्चुअल में, ये बता रहा है कि क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े जितने भी बिल्स हुए हैं वो सब 10 और 20 और $30 के आसपास थे। मतलब अगर इसका हिस्टोग्राम बनाते तो यही बनता। तो वही उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है किसी के भी बिल होने की, वो कितनी है 10 से लेके 25 या 30 तक का। तो कोई फैमिली आ रही है, कोई भी अगर कस्टमर आ रहा है तो उसका जो बिल है
वो लगभग 10 से लेके 25 तक की सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में रहता ये डेंसिटी है। हाँ, ये सब जो डेंसिटी है ना, यही प्रोबेबिलिटी है। मतलब इसका फिर एरिया वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे अगर अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है 10 से लेके 20 तक की, तो एक्चुअल में इसका जो डेटा होगा, मतलब इसका जो एरिया होगा, इसका टोटल एरिया तो पूरा मिला के 1 रहेगा। तो इतना एरिया कितना रहेगा, वो ये रहेगा। ये 0.4% दिखा रहा है, ये 5% दिखा रहा है। अब वो कैलकुलेशन वगैरह लग के आपको इसका एरिया मिल जाए। ठीक है, बट ये केडी कर्व रहता है। आप किसी भी बना सकते हो, जैसे स्टोर में क्वांटिटी में बना, तो क्वांटिटी में कोई स्टोर की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, उसका ये डेंसिटी कर्व। अपन ने जो हिस्टोग्राम में ऐड किया था, ये उसकी डेंसिटी बता रहा था कि ओरिजिन 1 की होने की डेंसिटी कितनी है, और दोनों को उसने एक ही प्लॉट पर बना दिया, इसलिए अपने को दोनों ऐसे दिखते हैं। फिर आता है बॉक्स प्लॉट। अपने देखा बॉक्स प्लॉट आउटलायर डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो यहाँ पे भी अपन आउटलायर डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर अपने को सी बॉन्ड में बॉक्स प्लॉट बनाना था, तो इसका भी कोड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एसएनएस में बस बॉक्स प्लॉट लिख दो, डेटा में टिप्स दे दिया और एक्स एक्सेस पे रख दिया टोटल बिल, तो अभी टोटल बिल का बॉक्स प्लॉट बनाएगा। तो इसने ही बना, बट इसका मेन एडवांटेज कहाँ है, इसमें अपन अलग अलग कैटेगरी रख सकते हैं। जैसे इसमें अगर अपन ने वाई एक्सेस भी रख दिया, एसएनएस में बॉक्स प्लॉट बनाया और इसमें वाई एक्सेस दे दिया, तो ये क्या करेगा, दोनों कैटेगरी के अलग अलग बॉक्स प्लॉट बनाएगा। जैसे मेल के लिए अलग बनाएगा, तो जितना भी मेल का डेटा था, ये उसका बॉक्स प्लॉट है, और ये फीमेल का डेटा का बॉक्स प्लॉट है। तो इससे अपन कैटेगरी वाइज आउटलायर भी देख सकते हैं। एक्चुअल में इसमें ज्यादा फायदा होता है, इसमें अपन उन आउटलायर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो यूजुअली अपन नहीं देख पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पूरे डेटा पे बना होता, तो आप सोचो, ये वाला जो डेटा पॉइंट है, ये एक्चुअल में एक फीमेल का था, फीमेल ने कितना टिप दिया। अब ये एक ऑन एन एवरेज जो फीमेल पे करती है टिप, मतलब एक देती है, वो इधर तक की देती है, मतलब 50% ऑफ फीमेल्स ने यहाँ तक की टिप दी है। आउटलायर यहाँ तक के जा रहा है, बट ये कुछ फीमेल ने इतनी टिप दी है कि जो एक आउटलायर हो गई, जो मतलब अनयूजुअल हो गई। बट कंपेयर टू मेल, ये एक बाउंड्री के अंदर आ रहा है। तो अगर कंप्लीट डेटा को देखा जाता, तो ये आउटलायर नहीं होता, बट इसको डिवाइड करने के बाद ये आउटलायर दिख रहा है। तो इससे अपन उन आउटलायर को भी देख सकते हैं जो हिडन रहते हैं। जैसे कार्स में, अगर इसमें कार में रखा होता, तो कार के चार्ट में आप देखना, कार के चार्ट में नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेस पे आउटलायर चेक कर रहा था। तो यहाँ पे भी अपने को अलग अलग बॉक्स प्लॉट दिख जाएंगे यहाँ पे। मतलब पूरे डेटा का तो बॉक्स प्लॉट दिखता ही, बट 5 वाला जो सिलेंडर है, उसका बॉक्स प्लॉट अलग है, कि जितने भी 5 सिलेंडर वाले हैं उनका मेजरली 50% डेटा यहाँ है, उसके आउटलायर्स हैं। तो जो 6 सिलेंडर वाली कार है ना, उसमें कुछ आउटलायर्स हैं, कि ऑन एन एवरेज 6 सिलेंडर की जो कार है वो इतना एवरेज देती है, बट कुछ 6 सिलेंडर की कार इतना भी एवरेज दे रही है 35 के ऊपर, तो एक आउटलायर है। अगर पेट्रोल हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, ये सब आउटलायर्स हैं। ये 6 सिलेंडर के आउटलायर, ये 4 सिलेंडर वाले के, और ये इसके। हालांकि ये तब इस्तेमाल में आते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है ना, तब। तो सीबॉन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इन तीनों चार्ट्स को यूज़ करने में। और बस ये है कि ये कैपेबिलिटी अपने को मैटप्लॉटलिब में नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत आसानी से अपन चीज़ों को प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि बस नाम इस्तेमाल करना रहता है, डेटा देना रहता है और एक्स वाई देना रहता है, और वो चार्ट अपने आप बना देता है। मतलब सबसे मिनिमम कोड में सबसे अच्छे विजुअल्स आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये अगर नहीं करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा था।
वो वाई कैटेगरी में ना नंबर्स को नहीं ले रहा था, तो वो एक एरर आया था कि यहाँ पे हो सकता है स्ट्रिंग को चाहिए था, इसलिए फिर इसका स्ट्राइप करके चेंज किया स्ट्रिंग में, और फिर उसे अपडेट किया, और फिर उसके बाद ये चार्ट बना। अब ये वाला जो अगला है वॉयलेंट प्लॉट, वॉयलेंट प्लॉट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बॉक्स प्लॉट और हिस्टोग्राम। इसको आप लोग समझना, एसएनएस में बस वॉयलेंट प्लॉट को कॉल किया है, डेटा में टिप्स और वाई में टोटल बिल दिया है। ये एक्चुअल में बन क्या रहा है, इसको एक्चुअल में एक्स एक्सिस पर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ। ये बेसिकली दो चार्ट्स हैं। अपन टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर सकते हैं, टोटल बिल में आउटलायर भी चेक कर सकते हैं, टोटल बिल की डेंसिटी भी चेक कर सकते हैं इसका यूज करके। कैसे? आपको अंदर ये जो ब्लैक कलर का ये जो बार दिख रहा है, ये बेसिकली एक बॉक्स प्लॉट है इसके अंदर का। ये मीडियन वैल्यू दिखा रहा है, नहीं ये मीन दिखा रहा है, मीन 50% डेटा, और ये आउटलायर की रेंज ये दिखा रहा है कि आउटलायर यहीं तक के होने चाहिए थे। और ये जो ब्लू कलर का शेडेड एरिया दिखा रहा है, ये इसकी डेंसिटी दिखा रहा है। डेंसिटी मतलब कि जितने लोगों ने, अब देखोगे कि 10 के आसपास काइंड ऑफ, आप ये इसको एज अ हिस्टोग्राम समझ सकते हो। ये हिस्टोग्राम कि जितने लोगों ने 10 से लेकर 30 तक का बिल पे किया वो सबसे हाईएस्ट अमाउंट, फिर 40 के ऊपर 50 के ऊपर बहुत कम लोगों ने पे किया। तो जहां पे भी इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा दिखेगी वहां पे डेटा का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। क्या चीज? ये नीचे बस उसका उसको दिखाने के लिए बना दिया इतना अच्छा। हाँ, मतलब उसको काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करा दिया, सेम है वो, जितना मतलब काइंड ऑफ मिरर है ये, कि जितना साइड यहाँ है इतना साइड यहाँ पे। नहीं नहीं, इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने जितने बेसिक देखे हैं ना वही काम आते हैं, बट ये कभी आपको दिखे तो उनका मीनिंग समझ में आ जाए आपको थोड़ा, कि इसको क्या कहते हैं, इसको वॉयलेंट प्लॉट कहते हैं, इसको रीड करना है तो रीड कैसे कर सकते हो, मतलब आपको ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, बट कभी आपको दिख जाए ये सब तो आप अनजान नहीं रहोगे उनसे, बस ये है इसका meaning। बाकी तो जो अपन ने देखे ना प्योरली उतने तीनों सबसे ज़्यादा मेन है, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट। ये वॉयलेंट प्लॉट और ये सब तो इनके अलग अलग वो हैं। हाँ, एडवांस स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स हैं सब। अब जैसे इसमें भी वाई कैटेगरी डाल दी तो इसमें भी आप अलग अलग डेंसिटी देख सकते हो, कौन कितना डेंस है, किसकी टेल कितनी ज़्यादा जा रही है। जिसकी टेल जितनी पतली और जितनी लंबी दिखेगी आप ये समझ सकते हो ये आउटलायर्स होते हैं, और जहाँ पे भी डेटा सबसे ज़्यादा डेंस है मेन डेटा वहीं पे ही है। हाँ, जैसे आप देख सकते हो 6 में वहाँ पे भी दिखे थे बॉक्स प्लॉट बनाया था, तो क्योंकि 6 में मेन डेटा यहीं पे है, बट 6 में बहुत सारे कार्ड्स जो आगे चाहिए, इसलिए उसकी टेल इतनी बड़ी दिख रही है। तो अगर आपको थिक बॉडी और लॉन्ग टेल्स दिखें तो लॉन्ग टेल्स वाले सब आउटलायर्स होते हैं। हाँ, और यहाँ पे बॉडी बिल्कुल भी थिक नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा कार नहीं है जो 5 सिलेंडर पे काम करती है, बहुत कम डेटा था जो 5 सिलेंडर पे काम करता है। और इसमें बहुत आउटलायर भी हैं कि कोई 10 तक के भी जा रहा है, कोई 50 तक के भी जा रहा है। हाँ, ठीक है, कि आखिरी देख रहे थे काउंट प्लॉट, हीट मैप और पेयर प्लॉट अपन नेक्स्ट क्लास में। हालांकि देखा जाए तो अभी कर सकते हैं अपन, आप लोग रेडी हो? फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। काउंट प्लॉट बेसिकली काउंटिंग करता है, इसमें कोई सी भी एक कैटेगरी दे दो इसको, उस कैटेगरी की नंबर ऑफ अकरेंस को काउंट करके प्लॉट कर देगा। जैसे एसएनएस में आपने वैल्यू काउंट देखा है, वैल्यू काउंट क्या करता है, वैल्यू काउंट्स उस कैटेगरी को कितनी बार रिपीटेशन हुई उसे काउंट करता है। काउंट प्लॉट काइंड ऑफ एक वैल्यू
काउंट का प्लॉट है। इसको बस डेटा दे देते हैं अपन, डेटा में जैसे टिप्स दिया और डे दे दिया, तो ये बता रहा है कि ट्यूसडे जो थे वो ट्यूसडे कितनी बार रिपीट हुआ है, मतलब कितने कस्टमर ट्यूसडे के दिन आए होंगे, तो उतनी बार ट्यूसडे रिपीट हुआ, तो बस उसको प्लॉट कर दिया उसने। वैसे ये बता रहा है कि थर्सडे जो थे वो लगभग 62 टाइम रिपीट हुआ है, फ्राइडे बहुत कम टाइम, सैटरडे सबसे ज़्यादा, और संडे नेक्स्ट। अब वो डेटा में नहीं थे, तो बस सैंपल डेटा है। जैसे अगर अपने को ये काउंट करना था कि स्मोकर और नॉन स्मोकर कितने आए हैं, तो अपन यहाँ पे स्मोकर डाल देते, तो यस इतने स्मोकर आए थे और नॉन स्मोकर इतने आए थे। मतलब डायरेक्टली अपन वैल्यू काउंट लगा के उसका प्लॉट लगाते, यहाँ पे बहुत सिंपल है। एसएनएस में डायरेक्टली काउंट प्लॉट लगाओ, एक्स एक्सिस में वो दे दो जिसका आपको काउंटिंग करना है, और डायरेक्टली प्लॉट भी क्रिएट करना है, और डेटा दे दो। हाँ, उसकी वैल्यू काउंट करके वो प्लॉट वगैरह सब कुछ कर देता है। और इसमें भी आप ह्यू वगैरह शायद कुछ डाल सकते हो, चेक करके देख सकते हैं। ये है, ये और ऐसा मतलब इतना चार्ट अगर मैटप्लॉटलिब पे बनाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जो मेल स्मोकर थे वो 60 थे, जो फीमेल स्मोकर आई वो 30 मतलब 35 के आसपास। ये मेल स्मोकर, हाँ, और जो स्मोक नहीं करते हैं वो मेल और वो फीमेल। ठीक है, आ गया, बहुत सिंपल तरीके से बस एसएनएस लिखो और अपना काम करो। सीबॉन, हाँ, सीबॉन को इंपोर्ट किया अपन ने एसएनएस नाम से। अब एक लास्ट दो और हैं। आप लोगों ने हीट मैप का नाम सुना है? कहीं ना कहीं सुना होगा हीट मैप। हीट मैप होता है वो, क्रिकेट वगैरह मैंने देखा नहीं है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही। जिस एरिया में ज्यादा बॉल गिरती होगी वहां पे वो ज्यादा डेंस कलर दिखाते हैं, जहाँ पे कम गिरती है वहां पे लाइट कलर दिखाते हैं। आपने ये वहां पे भी देखा होगा, जैसे टेम्परेचर वगैरह आपको दिखाते हैं जब, जैसे अगर इंडिया का कोई टेम्परेचर दिखाए तो हिमालय तरफ थोड़ा सा ब्लू कलर दिखेगा, राजस्थान तरफ आपको थोड़ा सा रेड कलर दिखेगा, मतलब वो शेडिंग करते हैं कलर्स की, उसी को ही हीट मैप कहते हैं। कहाँ पे ज्यादा हीट रहती है वो वहां पे ज्यादा डेंस कलर, जहाँ पे कम हीट रहती है वहां पे कम। हीट मैप के लिए आपको एक और चीज को समझना पड़ेगा। अपने लास्ट क्लास में कोरिलेशन देखा था, CORR। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक न्यूमेरिकल फील्ड का दूसरी न्यूमेरिकल फील्ड के साथ आपको कॉम्बिनेशन देखना था, रिलेशन। अगर आप सोचो आपके पास एक डेटा आया जिसमें 10 न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, और आप बिल्कुल अनजान हो कि कौन कौन से कॉलम में रिलेशन हो सकता है, आपको बिल्कुल नहीं पता, कोई आइडिया नहीं डेटा के बारे में, तो एक नाइव पर्सन क्या करेगा? वो करेगा एक कॉलम को उठाएगा, उसको दूसरे के साथ कोरिलेट करके देखेगा, कोरिलेशन अच्छा लगा नहीं लगा, फिर वो इस कॉलम को उठाएगा, फिर इसके साथ कोरिलेट करके देखेगा, फिर वो इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर वो इसको उठाएगा और इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर वो तीसरे को उठाएगा। तो आप सोच सकते हो कि वो कितनी बार पेयर प्लॉट बनाएगा। तो काइंड ऑफ वो बहुत बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाती है। हाँ, जो वो वाली प्रॉब्लम होती है वो, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान कर दिया। अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ TF.CORR, और ये पूरा काम आपका ऐसे ही हो गया। ये फंक्शन सारे कॉलम में जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम हैं उन सबके बीच में कोरिलेशन बना के हैंडल कर लेगा। तो अपन वो करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, कार पे देखते हैं, कार पे ज्यादा अच्छा दिखेगा। अपन ने कार के डेटा पे .CORR लगा दिया, और CORR थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम आ जाती है, अगर उसमें टेक्स्ट चले जाता है, तो अपन ने उसे बताया कि सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम को ही रखना, तो न्यूमेरिक ओनली को ट्रू कर दिया उसके अंदर के आर्ग्यूमेंट, और उसको स्टोर कर दिया CORR में, और फिर प्रिंट किया CORR की एक्चुअल में CORR में है क्या।
तो पहले तो टिप का दिखा देता हूँ क्योंकि ये डेटा बहुत बड़ा है। तो टिप में आप देखोगे, टिप में बहुत छोटा सा है तो समझने में भी आसानी होगी। टोटल बिल के साथ रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी रहेगा क्योंकि टोटल बिल बढ़ेगा। तो ये, तो इनको तो आप इग्नोर कर सकते हो, इन नंबर्स को जो इन दोनों की इंटरसेक्शन है, आप इनको रीड कर सकते हो। क्या टिप और टोटल बिल के बीच में रिलेशन है? तो उसने टिप और टोटल बिल का रिलेशन बताया 0.67। क्या साइज और टोटल बिल का रिलेशन है? तो वो 0.59। अब आप देखोगे कि टिप और टोटल बिल का यहाँ भी बन रहा है और टिप और टोटल बिल का यहाँ पे भी बन रहा है, दोनों सेम नंबर्स। इसका मतलब इसको रीड करते टाइम इतना डेटा तो कंप्लीटली आप अवॉइड कर सकते हो, देखने की जरूरत भी नहीं, आप सिर्फ इतने डेटा को ही रीड कर सकते हो। आया? इसी को अगर अपन ने इसके साथ किया होता तो ये चार्ट तो बहुत बड़ा बना है, बट इसने हर एक कॉलम की कॉम्बिनेशन बना लिया अपने लिए। हाँ हाँ, मेजरली सब रिपीटेड रहेगा यहाँ पे। अब आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट का, हॉर्स पावर का, अपन को माइलेज को अगर एनालाइज करना है तो माइलेज को देखो, माइलेज में कितने सारे हर एक कॉलम का मतलब रिलेशन बनाया। आप इसमें डायरेक्टली नंबर को एनालाइज कर सकते हो। वेट और एमपीजी का रिलेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव में माइलेज और हॉर्स पावर का भी नेगेटिव में है और डिस्प्लेसमेंट का भी नेगेटिव में, बट एमपीजी और इन तीनों का पॉजिटिव रिलेशन है, ओरिजिन का, मॉडल ईयर का और एक्सेलरेशन का। अब आप सोचो, अब इतने सारे नंबर हैं आपके सामने, इतने सारे, अब कब तक कि एक एक नंबर को देखा जाएगा? तो अपन ने आपने वो देखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है? कम छोटी वैल्यू को एक अलग शेड देती है और बड़ी वैल्यू को एक अलग शेड देती है। अगर इसी में अगर अपन ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी तो वही हीट मैप कहलाता है। वो क्या करेगा, जो नेगेटिव वाले हैं उनको कुछ एक कलर करेगा, पॉजिटिव वाले को एक कलर, जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो डार्कर कलर, जो कम पॉजिटिव वो लाइट कलर। तो इस डेटा फ्रेम को अगर अपन एसनेस डॉट हीट मैप में पास कर देते हैं तो वो फिर यही काम करता है। कार वाला कहाँ गया? क्या? हाँ, एनोड। एनोड बेसिकली अभी आपको बताता हूँ, ये इसको अभी हटा दिया एनोड को, तो ये बस कलर शेडिंग कर रहा है। कलर शेडिंग को रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो अपन इसके अंदर उन वैल्यूज को पास कर देते हैं कि जितना भी उनका रिलेशनशिप है उनको अंदर एनोटेशन होता है ना, जो अपन पीडीएफ में लिख देते हैं, स्क्राइब कर देते हैं, वो एनोटेशन है कि एनोटेशन कर दो इन सब के अंदर। तो अब यहाँ पे आप स्केल वगैरह को देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे स्केल, कलर स्केल दिखा रहा है -1, नहीं नहीं, ये +1 है, ठीक है, और ये -0.75। तो अगर लाइट कलर दिख रहा है इसका मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशन है, अगर डार्क ये वाला कलर दिख रहा है तो नेगेटिव रिलेशन। तो ये सारे जहाँ पे भी डार्क दिख रहा है ये सब नेगेटिव रिलेशन है, मतलब इनके कॉम्बिनेशन के। तो फिर इनको एनालाइज किया जा सकता है, जैसे ही तो डार्क मतलब एकदम ब्लैक चलेगा, मतलब इन पे तो बहुत ज्यादा ही हाई रिलेशन है। या तो आप दो ही चीज को देखते हो, या तो बहुत लाइट को नजर रखना और या तो बहुत डार्क पे। यहाँ पे अपने को वो काम आ जाएगा, क्या होता है पैलेट वगैरह। इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये सी मैप रहता है क्या? सी मैप इक्वल्स टू, हाँ कुछ लोग को ये पसंद है, ब्लू मतलब ये, रेड मतलब। हाँ, तो आप सी मैप के भी अलग अलग कलर्स के वो देखना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब अच्छी चीज, उसमें एडिटिंग वगैरह भी। नहीं नहीं, सी मैप बेसिकली ग्रेडियंट कलर के लिए होता है। हाँ, से काइंड ऑफ आप देख सकते हो।
सी मैप में क्या क्या अक्षर हैं? सब यही है। ये वेरिडिस बहुत अच्छा लगा। HSV डिवाइन जेट वैल्यू हाँ एक ये है, ये वेरिडिस लोग इस्तेमाल करते हैं, वेरिडिस वाला देखा है मैंने कई बार। रीडिस हाँ प्लाज्मा अब ये सब तो ऐसा कि आप एक्सप्लोर करने बैठोगे ना तो ये बहुत सारे एक्सप्लोर कर सकते हो। कूल वॉर्म, एक कोरिलेशन डेविएशन, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए मैग्मा, और ये सब एक मैग्मा भी होगा। मैग्मा वाला क्वेश्चन चल रहा है, तो ये सब रहता है जो आपको अच्छा हम्म। अब एक नेक्स्ट होता है, ये होता है कि अभी अपन ने एक प्रॉब्लम देखी कि हर एक कॉलम के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए अपन कोरिलेशन देख रहे थे, तो अपन हीट मैप को बनाते हैं, और हीट मैप को बनाने के लिए हर एक वैल्यू का कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है, और उसी को हीट मैप क्या करता है, प्लॉट कर देता है। अगर ऐसे ही अपने को एक प्रॉब्लम आती कि हर एक कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना था अपने को, तो फिर अपन पेयर प्लॉट बनाते हैं। जैसे अगर मैंने एसएनएस डॉट पेयर प्लॉट बनाया तो वो कुछ ये बनाता है, सबका रिलेशनशिप शो करने के लिए स्कैटर प्लॉट बना देगा सबका। जैसे टोटल बिल, और टोटल बिल का उसने हिस्टोग्राम बनाया जहां ये दोनों मैच कर गए, तो जहां पे मैचिंग कॉलम होंगे उनका हिस्टोग्राम रहेगा। बट जहां पे ये मैच नहीं करते, जैसे टोटल बिल और इसका टिप से कैसा रिलेशन, तो जैसे जैसे टोटल बिल बढ़ेगा टिप बढ़ती है, तो इसका ये हीट मैप बना दिया मतलब स्कैटर प्लॉट बना दिया। तो काइंड ऑफ जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते थे पूरे डेटा के, उन सबको उसने हिस्टोग्राम भी बना दिए, उन सबके स्कैटर प्लॉट। तो सिर्फ एक पेयर प्लॉट लिख के अपन डेटा फ्रेम पास कर दो, तो पूरे डेटा का जितना भी बड़ा डेटा फ्रेम है उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हो। बहुत easy लग गई हाँ, इसलिए फिर सीबॉन पे आप बहुत एडवांस एनालिसिस और बहुत कम वर्ड्स में, मतलब आप सोच सकते हो बस एसएनएस पे एक फंक्शन ही कॉल किया था पेयर प्लॉट और टिप पास किया था उसमें, और पूरा काम कर दिया। Multiple plots are being हाँ मल्टीपल प्लॉट एक एक करके देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पेयर प्लॉट को कॉल करो और काम खत्म। मतलब जो एडवांस चार्ट है ना वो बेसिकली डरावने नहीं है, वो ज्यादा यूजफुल है। अगर एक वॉयलेंट प्लॉट बनाते हो तो बॉक्स प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं, हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत नहीं। एक पेयर प्लॉट बना लिया और आपका पूरा एडवांस स्टैटिस्टिकल मतलब कई सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ पे आ जाती है। जैसे इसको कार पे बना के देखते हैं। हाँ अब जैसे कार पे बनाया, कार में बहुत सारे कॉलम हैं, तो उसने हर कॉलम का हर एक पेयर बना रहा है तो बहुत टाइम लेता है, फिर टाइम लेता रहेगा और फिर बना। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, एक ही बार में देख के पता कर सकते हो। जहाँ पे भी ऐसा चार्ट दिखे, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, तो तुरंत अपन ने देखा क्या डिस्प्लेसमेंट और वेट का बहुत अच्छा रिलेशन है। यहाँ कहीं कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा, तो अपने को क्लियर है कि इन पर देखना भी नहीं है। टेबल बन गई चार्ट्स की हाँ मतलब देखना ही थोड़ा आसान होता है कि जहाँ पे भी डॉट्स नीचे जाते दिखेंगे वो नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, जहाँ पे ऊपर जाते दिख रहे हैं वहाँ पॉजिटिव रिलेशन। और इसमें आप सोचो ह्यू पास कर दिया अपने ओरिजिन, तो पेयर प्लॉट में ओरिजिन का ह्यू पास करने के बाद अपने को इस तरीके का चार्ट मिल जाएगा। मतलब वो हर एक छोटे छोटे चार्ट में भी ह्यू को पास कर देगा। हाँ क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट बन रहा है ना। अब देखो माइलेज का उसने हिस्टोग्राम बनाया कि डी प्लॉट, और हर एक ह्यू पास कर, ठीक है। तो ये उसने ये बना दिया अपने लिए। उसने हर एक के साथ ह्यू भी ऐड कर दिया, हर एक का स्कैटर प्लॉट भी बना दिया, हर एक का हिस्टोग्राम भी बना। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है बताना होता है इससे आप प्रेजेंट भी कर सकते हो और एनालाइज करने के लिए चीज़ों को तुरंत रिलेशनशिप चेक कर सकते हो आप। मतलब हाँ ये दो तीन टाइप की बनाता है क्या चीज़, इसमें वॉल्यूम वाला कहीं से एक टाइप दिख रहा है क्या चीज़ का? वॉल्यूम चार्ट जो है हाँ वो दिख रहा है इसमें नहीं ये यही बनाता है, पेयर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट और हिस्टोग्राम भी बनाता है। तीन ही बना हाँ अच्छा
ठीक इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रीड करोगे तो हो सकता है इसमें अंदर कुछ और भी मिल जाए आपको। क्लियर क्लियर हाँ स्कैटर और हिस्टोग्राम में यहाँ पे क्या क्या पास कर सकते हो आप, एक्स वाई, आप स्पेसिफिकली एक्स और वाई पे भी रख सकते हो, वर्ड्स लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल फॉर यू, पैलेट यू, ऑर्डर, मार्कर, काइंड। आप काइंड में ज्यादा कुछ नहीं, आप स्कैटर, केडी, हिस्ट और रेग ये सब पास कर सकते हो। सब चीज़ों एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाकी तो एक आखिरी ये है कि जो भी चार्ट आप बनाते हो उसके आखिरी में अगर आप ये लाइन लिख देते हो plt.savefig, तो सेवफिग अपन ने देखा था, सेवफिग क्या करता है, फिगर को सेव करता है एक पीएनजी में, जेपीजी में या पीडीएफ में। पीडीएफ में सबसे हाईएस्ट उसमें सेव हो जाता है क्वालिटी। तो ऐसे जो पेयर प्लॉट था उसको जब पीडीएफ में सेव किया तो फिर अपने को ऐसा पीडीएफ मिल गई पूरे पेयर प्लॉट, या इमेज पे सेव कर सकते हो फिर जैसे आप। ठीक, यहाँ पे अपना सीबॉन हो जाता है पूरा कंप्लीट।